देखो तो मनमोहिनी का क्या हाल कर दिया। कौन मनमोहिनी? मेरी स्कूटी है। ये स्कूटी? हाँ तो साहब, ये सिर्फ स्कूटी नहीं है, मेरी साथी भी है। अरे कितनी चोट लगी है मुझे और मनमोहिनी को, और इसे देखो, इसे तो परवाह भी नहीं है। ये ले, ये इलाज करवा अपनी स्कूटी का। साहब इधर आओ। क्या है? इधर आओ। कजरी ना फेंके हुए पैसे नहीं उठाती, समझे ना? चुपचाप इज्जत से हाथ में रखने का। रखो। ये बोरी है ना हमारी। ये ले, चल जा। इस लड़की ने टाइम खराब कर दिया। अगर घर वक्त पे नहीं पहुंचा प्रॉब्लम होगी। एक काम कर, पहले मुझे घर छोड़, फिर जहां बताया वहां ये गोली ले जा, और जब फोन करूं तब इसे ठिकाने लगाना। ठीक है? चल चल। क्या मस्त बेवकूफ बनाए इस आदमी को। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूँ। गुल्लक भरने के लिए सब करना पड़ता है। ए रुको, इस बोरे में क्या है? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, ज्यादा दिमाग मत चला। चल निकल, चल। हाँ हाँ ठीक है। मुझे क्या? कौन है वो? किसकी बात कर रहे हो आयुष्मान? पापा, वो हमेशा मुझे गहना से दूर करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा मेरे और गहना के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की है। I'm sure उन्होंने गहना को किडनैप किया है, और उनके अलावा कौन चाहेगा कि मैं गहना को तलाक दे दूं? ए आसू, ये क्या कह रहे हो बेटा? राघव नहीं कर सकता ऐसी गिरी हुई हरकत। तुमने तो उसकी हालत देखी है, घर में नशे की हालत में धुत आया है, तब से अपने कमरे में लेटा है। अब ऐसी हालत में वो गहना का अपहरण करके तुमको ये फोन कैसे बेटा? इसका फैसला तो उनके कमरे में जाकर ही होगा बुआ जी। चलिए इंस्पेक्टर साहब। देख लिया आपने बुआ जी, पापा नहीं है, और मेरा शक सही था। उन्होंने ही गहना को किडनैप किया है। नशे में होने की एक्टिंग कर रहे थे वो, मौका मिलते ही गायब हो गए यहाँ से। नहीं आयुष्मान, हमरा राघव ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता। हाँ मानते हैं वो गहना से नफरत करता है, पर वो उसको अगवा नहीं कर सकता बेटा। तो फिर वो गायब कहाँ हो गए? अरे आप लोगों ने ही कहा था ना, आपने उन्हें यहाँ सुलाया रूम में, फिर वो अचानक यहाँ से चले गए। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है, गहना को उन्होंने ही किडनैप किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप ढूंढिए मेरे पापा को। राघव नाम है उनका, वो ही है सबके पीछे। अगर वो मिल गए ना तो मेरी गहना भी मिल जाएगी। आप सब यहाँ? ये पुलिस क्या कर रही है मेरे कमरे में? देखा इस्मान, हमने कहा था ना बेटा, राघव ने नहीं किया गहना का अपहरण। क्या? गहना किडनैप हो गई? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिठाइयां बांटो यार। राघव, एक मिनट, दीदी आपने क्या कहा अभी? मैं अगवानी? आप लोगों को लगता है मैंने गहना को किडनैप किया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो है ना, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सब साफ हो गया है। राघव, भले ही गहना अगवा हो गई हो, लेकिन वो जल्दी मिल जाएगी। दीदी वो मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ इस बात का अफसोस हो रहा है, इतना बढ़िया आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। शिट।
हाँ लेकिन आयुष्मान, अब गहना को छुड़ाने के लिए किडनैपर्स को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ आयुष्मान, हमारी बात सुनो। ए आयुष, तेरा शक बिल्कुल सही है आयुष्मान, और मैं तुझे कुछ साबित नहीं करने दूंगा। मैं तेरा बाप हूं, हमेशा तुझसे एक कदम आगे ही रहूंगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब। ये लोग मेरे कमरे की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इन्हें वहां नहीं मिला तो अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। मुझे जल्दी पीछे के रास्ते से इनसे पहले वहां पहुंचना होगा। कुछ भी हो जाए, तुझे तलाक के पेपर्स पे साइन करने ही होंगे। गहना तेरी पत्नी बनकर यहां नहीं रह सकती। अरे वो तो इस दुनिया में भी नहीं रह सकती। और ये दोनों काम कुछ ही देर में हो जाएंगे। आयुष्मान, रुको आयुष्मान। बेटा शांत हो जाना। कैसे शांत हो जाऊंगा? अगर पापा ने गहना को किडनैप नहीं किया तो फिर किसने किया? और कैसे ढूंढूंगा मैं गहना को? चलो अच्छा है, जो काम हम नहीं कर पाए वो कोई और ही कर रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं आयुष्मान को जानती हूँ, वो डिवोर्स के कागजात दस्तखत करेगा ही नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है, वो गहना का काम तमाम कर देगा। चारों तरफ से हमारा ही तो फायदा है। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ करिए ना, हमारे पास बहुत कम समय है। देखिए, मैंने उस किडनैपर का नंबर सर्वेलेंस पे तो डलवा दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी टीम गहना को ढूंढने में लगी हुई है। उस किडनैपर पे कॉल। अरे स्पीकर पे लगाओ ना बेटा। जी। हेलो। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं 1 घंटा पूरा होने में। मैं दोबारा फोन करूंगा। तब तक अगर तलाक के पेपर साइन नहीं किए तो गहना को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। अगर हिम्मत है तो साइन तो तुझे करना ही पड़ेगा आयुष्मान। बल्कि तू साइन करे या ना करे, गहना तो अब तुझे कभी नहीं मिलेगी। जी सर। पहुंच गया उस जगह पर? जी पहुंच गया हूँ जगह पर। ठीक है, अब फेंक दो उसे। जी। जी सर, काम हो गया है। ठीक है, निकल ले। आयुष्मान बेटा, तलाक के कागज पे साइन कर दो। बुआ जी। ए बेटा सुनो, तुमरा और गहना का रिश्ता ना एक कागज का मोहताज नहीं है। एक बार गहना लौट आए, हम कोनो रास्ता ढूंढ ही लेंगे। हमारे पास समय भी तो नहीं है बेटा, तब तक उस अपहरण करने वाले का पता भी चल जाएगा। हाँ? बेटा दीदी बिल्कुल सही कह रही है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। बेटा इस पर जल्दी से साइन करके उस किडनैपर को बता दे कि तूने साइन कर दिया। इस वक्त गहना की जान बचाने से ज्यादा और कोई चीज जरूरी नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे लिए गहना की जान बचाना जरूरी है, तो मेरा मन नहीं मान रहा। मैं कैसे साइन कर दूं इन पेपर्स पे? गहना छोड़ूंगा नहीं इसे। ये ऐसा कैसे कर सकता है गहना के साथ? गहना तो अब तक मर चुकी हो गया आयुष्मान। ये वीडियो तो सिर्फ तुझे डराने के लिए भेजा है, ताकि तू तलाक के पेपर से साइन करके खुद अपनी शादी तोड़ ले, और गहना के मरने के बाद भी तू मेरे सामने उसे अपनी बीवी न बुला सके। जान ले लूंगा मैं तेरी। छोड़ दे गहना को, सुन रहा है ना तू?
तलाक के पेपर्स पर साइन कर दे, मैं गहना को छोड़ दूंगा। सोच मत, सिर्फ 1 मिनट बचा है। अब भी अगर तूने साइन नहीं किए तो गहना को कभी देख नहीं पाएगा दोबारा। टाइम वेस्ट मत कर। सोच क्या रहा है? मेरे सामने हमें बेटा साइन कर दे, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। ले बेटा। हमारी बात सुनो, अगर गहना को कुछ हो गया तो हम में से कोई भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा बेटा। उसकी जान बचानी है, उसको वापस घर लाना है। इन कागजों पे दस्तखत कर दे। ई ले। कर दे बेटा, साइन कर दे। ई ले। सोच मत बेटा, साइन कर दे। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर बाबू इन कागजात पे दस्तखत करने की। ये वापस कैसे आ गई? ये तो मर गई थी। क्या ना? थैंक गॉड तुम ठीक हो। गहना ठीक हो ना बेटा? हाँ? पर तुम तो किडनैप हो गई थी, वापस कैसे आई? मैं लाई उसे यहाँ। ये लड़की यहाँ? तुम लेकर आई हो क्या ना को? हाँ डॉक्टर बाबू, अगर ये नहीं होती ना तो हम आपके पास वापस नहीं आ पाते। अब तुम पूछोगे कैसे? अरे मैं बताती हूँ ना। वो क्या हुआ था ना, अपन ना घर जा रहे थे तो अपन ने देखा कि वहां पे ना बोरी में कुछ हिल रहा था। अरे ये बोरी हिल क्यों रही है? बाप रे, वाकई ये बोरी हिल रही है। क्या है इसके अंदर? बाप रे, ये लड़की कौन है? हेलो मैडम, मैडम उठो उठो। कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? अरे नाम क्या है तुम्हारा? कहना। पता है साहब, बहुत खराब हालत में थी। अपन ने सोचा अपन इसकी मदद करी, फिर मैंने खाना पानी दवाई सब दे दिया। अरे तब जाके हिलने डुलने लगी ये। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, वो किडनैपर उसे ऐसे ही छोड़ के क्यों चला गया? लेकिन वो तो पप्पा का आशीर्वाद है जो मैंने इसे देखा, वरना आलू प्याज की बोरी के साथ ना ये भी टेम्पो में लोड हो जाती। थैंक यू सो मच, मेरी गहना को बचाकर मेरे पास लेकर आई। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अरे क्या साहब, सिर्फ शुक्रगुजार होने से गुजारा थोड़ी ना चलता है साहब। देखो, इतनी कीमती चीज मैंने आपको वापस दे दी, इसके बदले कुछ तो कीमत मिलनी चाहिए ना। हाँ, मैं गहना को बचाने के लिए इससे भी ज्यादा कीमती चीज देना चाहता था तब, पर अभी मेरे पास यही। ये चलेगा? अरे साहब चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अरे वाह, आप तो हीरो निकले। मतलब क्या, स्टाइल में से गले से सोने की चैन निकाल के दे दी। मजा आ गया है। अपन का काम हो गया,
मैं जा रही हूँ। हाँ, क्या है ना, इस सोने के चैन के साथ अब चैन से सोएगी मैं। मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि ये लड़की मुझे ना देखे। चलती हूँ। तुम यहाँ? तुम जानती हो उन्हें? क्या तमाशा कर रही है? मैं तमाशा कर रही हूँ। और क्या? आयुष्मान, ये लड़की एक्चुअली। अरे साहब, मैं बताती हूँ ना। इस बोने में क्या है? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, ज्यादा दिमाग मत चला, चल निकल। ये लड़की सांप काहे सूंघ गया? जवाब काहे नहीं दे रहे हो? कैसे जानती हो राघव को? हाँ हाँ बताती हूँ। वो क्या है ना, मैं अपने मनमोहिनी मतलब स्कूटी पे जा रही थी। अरे वो क्या है ना, मैं तो रास्ते से जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, नैना घुमा रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। और तभी मुझे ये मिले, एक नंबर के घटिया और कमीने इंसान है। क्या? तो मुझे लगा, लेकिन है नहीं। हाँ, लेकिन ये तो बहुत नेक मानुस निकला। मतलब ने मेरी मदद की, पैसे भी दे दी। अरे अपुन ने बोला नहीं चाहिए पैसा, लेकिन फिर भी मुझे हाथ में पैसे दे दिया। इतना नेक मानुस है। अरे और तो और इनका नुकसान भी हो गया। मुझे बचाने के चक्कर में ना इनका कीमती सामान रिक्शा से बाहर गिर गया और गलती से ना गलत सामान लेके चले गए। अरे क्या अंकल जी, दूसरों की सेवा के चक्कर में अपना मेवा नहीं भूलने का। ये लापरवाही अच्छी नहीं है ना। अरे वो क्या है ना, सबसे छुपाकर कर रहे थे ना वो काम। अरे मतलब अब दान पुण्य का काम तो छुपा के ही किया जाता है ना। तभी तो मैं कह रही थी, एक नंबर के कमीने इंसान नहीं है, भले इंसान है। सब क्या कह रही हो? कैसी लापरवाही, कैसा दान पुण्य, क्या? देखो मैंने बहुत बोल लिया, अब जो भी पूछना है ना इनसे पूछिए। अपन का काम हो गया है, आपका कीमती सामान हमने वापस कर दिया है और मुझे कीमत भी मिल चुकी है। मैं जा रही हूँ। सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने हमारी जान बचाई। तुमने जो कुछ भी किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे और हम भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करें। चलती हूँ। गहना, बेटा हमको बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। भोलेनाथ की कृपा से तुम घर अच्छे से लौट आई। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? क्या चाहिए तुझे? अरे 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 साहब, आराम से। इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करने का। अगर मैंने ऊंची आवाज में बात कर ली ना तो आपके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसे? आप तो बहुत खतरनाक इंसान निकले। मतलब अपनी बहू की किडनैपिंग करवा ली तो वाकई बहुत घटिया इंसान निकले। अरे अगर आपकी बेटी को पता चल गया ना, उसका तो बाप नाम से भरोसा ही उठ जाएगा। ज्यादा ज्ञान मत दे। बुलाया क्यों? ब्लैकमेल करने के लिए? अरे साहब आप भी ना। अब कीचड़ को साबुन से धोने का क्या फायदा? अब मैं आपको ज्ञान दूं, उसमें मेरा क्या फायदा? लेकिन हाँ, मैं आपको ब्लैकमेल करूं, उसमें कजरी का फायदा है। ये लड़की बात सुन। सीधी बात, तुम मुझसे मेरा जेब भरो और मैं तुम्हारा राज तुम्हारे घर वालों तक पहुंचने नहीं दूंगी। ये लड़की देखो, कर लो ये सौदा, फायदे में रहोगे। अरे अरे साहब, गिनने की क्या जरूरत है? आपसे जो आपके पास है वो मेरा ही तो है। ये लो, चलती हूँ। अरे वाह, ये हीरो तो बहुत किस्मत वाला निकला मेरे लिए। जब से मिला है ना, एक के बाद एक लॉटरी लग रही है। अरे वो क्या, उसके घर वाले भी काम आ रहे हैं। अब तो सटासट भरेगी मेरी गुल्लक।
तुझे पता है मुझे कितनी घबराहट हो रही थी, लेकिन मुझे पता था कि भोलेनाथ तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हाँ माई, और आपको पता है हम भी बहुत डर गए थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमें विश्वास था भोलेनाथ जी हमें हमारे परिवार के पास जरूर लेकर आएंगे। और देखिए वो लेकर आ गए। शाबाश बच्चे, ऐसे ही हमेशा हिम्मत से काम लेना। खुश रहो। गहना जी, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किडनैपर का चेहरा देखा क्या, या कहाँ लेके गया वो आपको? गहना जी, अगर कोई भी जानकारी आपके पास है तो प्लीज हमें बताइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसने हमें बोरी में बंद कर दिया था और फिर उसके बाद उसने हमें बेहोश कर दिया, इसलिए हम चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख पाए। और फिर पता नहीं क्यों उसने हमें सड़क पर छोड़ दिया। कोई बात नहीं। क्यों इंस्पेक्टर, हमें जैसी कोई भी जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए। डॉक्टर अबू, कहाँ हो आप? हम वापस आ गए, फिर आप परेशान का है? क्या ना, मैं ये सोचकर परेशान हूं कि आखिर तुम्हें किडनैप किया किसने था? कौन चाहता है कि हमारा तलाक हो जाए? टिन्नी, 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 अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।